एक विशाल जंगल में फेलिक्स नाम की एक चतुर और धूर्त लोमड़ी रहती थी। जंगल के सबसे चतुर प्राणी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा अच्छी थी। फेलिक्स में दूसरों को मात देने की आदत थी। वह अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से उन्हें हतप्रभ कर देता था। एक उज्जवल शरद ऋतु की सुबह, जब फेलिक्स जंगल में घूम रहा था, उसने एक प्रचुर सेब के बगीचे को देखा, जिसके पेड़ पके फलों से भारी थे। मीठे सेबों की सुगंध हवा में भर गई और उसे देखकर फेलिक्स के मुंह में पानी आ गया। हालांकि बगीचे की रखवाली एक सतर्क और सुरक्षात्मक बिजुका द्वारा की गई थी, जिसने अन्य सभी जानवरों को दूर रखा था। अधिकांश प्राणियों को रोका गया होगा, लेकिन फेलिक्स को नहीं। उसने बिजुका को मात देने और स्वादिष्ट सेबों पर दावत देने की एक चालाक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने बिजुका के पैटर्न को देखा, ध्यान दिया कि उसका चेहरा बगीचे से दूर कब था। अपने समय की गणना के साथ फेलिक्स फ्लैश की तरह तेजी से आगे बढ़ा और एक पका हुआ सेब पकड़ लिया। बिजुका, हालांकि जीवित लग रहा था, फेलिक्स की गति का कोई मुकाबला नहीं कर रहा था। कई दिनों के दौरान फेलिक्स ने इस साहसी कारनामे को दोहराया। सेब छीन लिया और बिजुका प्रतिक्रिया करने से ठीक पहले पीछे हट गया। उसकी चतुराई से जंगल के अन्य जानवर उसकी बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित रह गए। एक शाम, जब फेलिक्स बगीचे में लौट रहा था, तो उसका सामना ओलिविया नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुआ। ओलिविया उसके कारनामों को देख रही थी और उसकी चतुराई की प्रशंसा करती थी। उसने उसे आगाह किया कि उसकी हरकतें परिणाम रहित नहीं है और इसके कारण बाग का मालिक जाल बिछा सकता है या पेड़ों को भी हटा सकता है। फेलिक्स ओलिविया की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए भी अविचलित था। वह बिजुका को मात देने और सेबों का आनंद लेना जारी रखने के लिए कृतसंकल्प था। हालांकि फेलिक्स की लगातार चोरी पर अधिक समय तक ध्यान नहीं दिया गया। बाग का मालिक, एक दयालु किसान, घटनाओं को देख रहा था और फेलिक्स की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित था। जाल बिछाने के बजाय किसान ने फेलिक्स की चतुराई को पुरस्कृत करने का फैसला किया। एक दिन जब फेलिक्स बगीचे के पास पहुंचा, तो उसे किसान द्वारा छोड़ी गई सेब की एक टोकरी देखकर आश्चर्य हुआ। किसान ने फेलिक्स की बुद्धिमत्ता की सराहना की थी और उसके साथ बगीचे का इनाम साझा करने का फैसला किया था। फेलिक्स ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। वह समझ गया कि चालाकी और चतुराई के अपने गुण हैं, लेकिन उसके कार्यों के परिणामों और दूसरों पर उनके प्रभाव पर विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तब से फेलिक्स ने सेबों को जंगल के अन्य जानवरों के साथ साझा किया और ज्ञान और साधन संपन्नता की प्रतिमूर्ति बन गया। सेब के बगीचे में चतुर लोमड़ी का कारनामा जंगल में प्रसिद्ध हो गया। न केवल उसकी चालाकी के लिए, बल्कि दयालुता के महत्व और अधिक अच्छे के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने के मूल्य के बारे में उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था,